हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मीना शर्मा। मैं आपको आज चैप्टर 2 बुद्धि और भाग्य पढ़ाने जा रही हूँ। आपको मालूम है बच्चों कि बुद्धि और भाग्य दोनों ही अपने स्थान पर अलग अलग अभिन्न प्रक्रिया हैं जो कि हर व्यक्ति में प्रतीत होती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़े बुद्धि से कमज़ोर होते हैं और कुछ लोग भाग्य से प्रबल होते हैं। यहाँ भी यही दिखाया गया है। तो बच्चों, एक बार बुद्धि और भाग्य में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बात अपनी जगह से हटकर आपस में तू मैं पर उतर आई। भाग्य ने बिगड़कर कहा, मैं तुमसे बड़ा हूँ। समझदार बुद्धि हंसकर बोली, यह तो मैं भी कह रह सकती हूँ, पर फिर बहस बढ़ेगी। क्या यह अच्छा न होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देखें? जो जीतेगा वही बड़ा होगा। आपने देखा कि जैसे बच्चों में बहस होती है, जैसे बच्चे आप लड़ते हैं, मैं बड़ा हूँ, ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी बुद्धि और भाग्य में काफ़ी हद तक बहस होती रही। भाग्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दोनों अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जगह की खोज में चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक गडरिया नजर आया जो शांत भाव से अपनी भेड़ें चरा रहा था। समझ में आया? जब दोनों में एक कंपटीशन होने लगा तो उन्होंने आगे जाके देखा कि एक गडरिया अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तो दोनों बोले कि चलो ठीक है, हम इसी के ऊपर अपने दोनों प्रयोग करते हैं कि बुद्धि बड़ी है या भाग्य बड़ा है। उसे देख बुद्धि ने कहा, क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकते हो? तो बुद्धि ने भाग्य से कहा कि इसको सब कुछ सर्वसंपन्न व्यक्ति बना दोगे? तो भाग्य क्या बोलता है, क्यों नहीं। आपस में जब किसी से हम बात करते हैं तो वो ऐसे ही बोलते हैं, क्यों नहीं। मैं चाहूँ तो इसे सम्राट बना सकता हूँ। भाग्य को बहुत अपने ऊपर प्राउड था और बोला बुद्धि से कि मैं चाहूँ तो इसको एक बहुत बड़ा राजा महाराजा, एक सम्राट देश का बना सकता हूँ। भाग्य ने अभिमान से उत्तर दिया। बुद्धि मुस्कुराती बोली, अभागा कहीं, सम्राट बनते बनते प्राणों से हाथ ना धो बैठे। समझ में आया कि ऐसा ना हो कि आपकी बातों में आकर के उसके प्राण ही चले जाएं। तो अब तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहती हो। तो फिर भाग्य ने कहा कि मुझे लग रहा है कि तुम अपनी बातों से, अपने वचन से, अपने प्रॉमिस से पीछे हट रही हो, इसीलिए तो कमज़ोर होती जा रही हो। लेकिन भाग्य ने गुस्से से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे स्वीकार है, तुम इसे सम्राट बना दोगे। बुद्धि ने कहा कि मुझे मालूम है कि भाग्य के भरोसे ही हर व्यक्ति की कार्यों की सिद्धि होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको सम्राट बना सकते हो। मैं ऐसे बुरा नहीं मान रही और ना ही मैं हारी हूँ। मैं जब इसे लोगों का पर शासन करते देख लूँगी तब तुम्हारे सामने सिर झुका दूँगी। समझ में आया ना? कहते हैं ना, चैलेंज है, जाओ इस काम को कर लो, है ना। लेकिन जब सामने कोई कार्य को करने बैठते हैं तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और उसका चैलेंज एक्सेप्ट तो कर लेते हैं लेकिन उस कार्य की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। यहाँ भी वो भाग्य ने एक्सेप्ट तो कर लिया उस बात को कि मैं इसको सम्राट बना दूंगा, लेकिन वो उसको बना सका, बनाने के उसने पूरा प्रयास करे, लेकिन बुद्धि को उस पर कोई भी भरोसा नहीं था। ठीक है, यह कहते ही भाग्य ने गडरिये पर अपनी कृपा का हाथ रखा और बुद्धि उसका साथ छोड़कर एक दशक की दूरी
दूरी जा खड़ी हो गई। एक दशक का मतलब 1 कदम की दूरी पर, 10 कदम की दूरी पर वो खड़ी हो गई। ठीक है, यह कहते ही भाग्य ने गडरिये पर अपनी कृपा का हाथ रखा और बुद्धि उसका साथ छोड़कर 1 दशक की तरह दूर जा खड़ी हुई। गडरिया आगे बढ़ा। उसे रत्न जड़ित खड़ाऊं का एक जोड़ा मिला। उसने उन्हें उलट पलट कर देखा और अपने पैरों में पहन लिया। फिर प्रतिदिन की तरह अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो गडरिया जो एक साधारण व्यक्ति था, एक सरल व्यक्ति था, उसको ये नहीं मालूम था कि मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, या अमीरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, उसको ये नहीं मालूम था। उसे जब रास्ते में रत्न से जड़ा हुए, हीरे पन्ने जड़े हुए, उसको उसका महत्व नहीं मालूम था कि इसका कितना महत्व है, इसकी क्या कीमत है, ये कितनी बहुमूल्य खड़ाऊं है। वो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था। और उसे एक जोड़ी खड़ाऊं मिला। उन्हें पलट कर देखने लगा और वो बोला कि और अपने प्रतिदिन की तरह से भेड़ चराने चला गया। एक दिन वहाँ से किसी दूसरे देश का सौदागर गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र गडरिये के पैरों पर पड़ी। सौदागर समझते हैं जो सामान लेने जाता है, एक तरह से बनिया बोलते हैं उसको। एक व्यापारी व्यक्ति जो कि सामान को लाता है और बेचता है, उसको सौदागर कहा जाता है, तब व्यापारी। तो जब व्यापारी ने उस गडरिये के पैरों में चप्पलों को देखा तो वो हैरानी से देखता रह गया और उससे पूछने लगा। उसने पूछा, ये तुमने किस चीज़ की खड़ाऊं पहन रखी हैं? तो गडरिया अनभिज्ञ होते हुए भी, उसे नहीं मालूम था कि ये किस तरह की खड़ाऊं है, क्या है, और उस चीज़ के बारे में उसे कोई भी ज्ञान नहीं था। उसने एक बताया कि मैं पत्थर की और बड़ी भारी है, घिसती भी बिल्कुल नहीं है। गडरिये ने सरल भाव से उत्तर दिया, क्योंकि गडरिया बिल्कुल उन खड़ाऊं के बारे में जानने से अनभिज्ञ था। और उसने सीधा साधा जवाब दिया सौदागर को कि भैया मुझे तो पता नहीं है, ये बड़ी भारी भी है और बिल्कुल पत्थर की तरह है, और ये बिल्कुल घिसती भी नहीं है, बहुत मजबूत चीज़ है। लेकिन क्या हुआ, तुम इन्हें बेचोगे? तो सौदागर ने गडरिये से कहा, तो क्या इन्हें तुम बेचोगे? बेचना क्या होता है उसको यही नहीं मालूम कि संसार में क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसका बेचना क्या होता है? यदि तुम्हें पसंद है तो तुम इन्हें ऐसे ही ले जाओ, उसको ही बताइए। इतनी महंगी खड़ाऊँ को देख करके भी गडरिये को ये ज्ञान नहीं हुआ कि ये किस वस्तु से बनी हुई है और किस काम में आएंगी और क्या इनकी कीमत इतनी महंगी होगी। लेकिन गडरिये ने कहा कि भाई तुम्हें ये चीज़ पसंद है तो ले जाओ, मुझे क्या काम किए ये। इस पत्थर की जोड़ी को तुम्हारे लिए सिवा खरीदेगा भी और कौन? तो ये बताओ मुझे कि इनको और कौन खरीदेगा? तुमको ज़रूरत है तो तुम ले जाओ, ऐसा उसने गडरिये ने सौदागर से कहा। बेचना क्या होता है ये? फिर उसने ये, अच्छा बताओ तुम्हें इसकी क्या कीमत दूँ, क्योंकि यह खड़ाऊँ का जोड़ा मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे हर कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो व्यापारी ने गडरिये से कहा कि भाई तुझे ये ज़रूरत नहीं है तो ये बताओ, तुम्हें ये जोड़ा बहुत पसंद है, मुझे पसंद है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम ये बताओ इसकी क्या कीमत लोगे और मैं तुम्हें इनकी कीमत क्या दूँगा। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मैंने तुम्हें एक बार बता दिया कि मैं कुछ नहीं चाहिए, ये मेरे किसी काम की नहीं है, और आप ले जाना चाहो तो ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरी झोंपड़ी में एक बार बोरी भुने हुए चने रखवा दो। मैं रोज़ गांव जाने पर थक जाता हूँ, खा पी कर यहीं मस्त पड़ा रहूँगा। भैया देख, ये खड़ाऊँ लेनी है तुझे तो ले ले, लेकिन मुझे इनके बदले में एक बोरी भुने हुए चने और रोज़ की तरह से थोड़ा सा पानी रख दें, जिससे मैं खा पी करके, क्योंकि हरा थका आता हूँ, और इनको खा पी करके मैं सो जाया करूँगा। सौदागर ने प्रसन्नता से चने की बोरी वहाँ रखवाई और खड़ाऊँ का जोड़ा लेकर अपनी
राह चल दिया। सौदागर ने कहा कि बड़ा मज़ा आ गया, ये तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सौदागर उसको देखना चाहता था कि इसकी बुद्धि, इसके अंदर कितनी बुद्धि है कि ये अपनी इस बहुमूल्य रत्न की खड़ाउयों को मुझे देगा या नहीं देगा, ये उसका अनुभव देख रहा था। तो सौदागर ने प्रसन्नता से चने की बोरी वहाँ रखवाई और खड़ाऊं का जोड़ा लेकर अपनी राह पर चल दिया। अपने देश पहुंचकर उसने वह खड़ाऊं का जोड़ा वहाँ के महामंत्री को भेंट कर दिया ताकि उसे व्यापार और अधिक सुविधाएं मिल सकें। इधर गणेश को नंगे पांव देख भागी ने रत्नों से जड़ा हुआ एक और बढ़िया खड़ाऊं का जोड़ा उसके सामने रख दिया। गड़ेरिया उसे भी पहनकर अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा और रोज़मर्रा की तरह से गड़ेरिया को फिर वैसा ही और उससे भी अधिक सुंदर खड़ाऊं का जोड़ा मिला और उसे पहन करके वो वापस अपनी गाय और भेड़ बकरियों को चराने लग गया। पहनकर भरवे के चैन लगा। कुछ दिनों बाद वही सौदागर उधर से गुजर रहा था। रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊं का जोड़ा उसने पैरों में देखा, आश्चर्यचकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, इस गडरिये पर भाग्य की अपार कृपा दिखती है। और गडरिये को देख करके उसे लगा कि भगवान, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ तो भी मुझे भगवान ऐसे कोई आभूषण भरे खड़ाऊं या कोई और अन्य वस्तु नहीं देता, लेकिन इस गडरिये का भाग्य बड़ा प्रबल है, भाग्य बड़ा उच्च है, ताकि इसको रोज़ कोई न कोई खड़ाऊं, कीमती खड़ाऊं दे देता है। और वो मन में सोचने लगा, इस गडरिये का भाग्य बड़ा अपार, भाग्य की बड़ी कृपा है, ईश्वर की बड़ी अपार कृपा है। उसने गडरिये से कहा, तुम्हें ऐसी बढ़िया खड़ाऊं कहाँ मिल जाती हैं? तो उसने कहा कि ऐसी खड़ाऊं कहाँ मिलती हैं? अपने आप न जाने कौन आकर इन्हें मेरी राह में रख जाता है, मैं तो बस इन्हें पैरों में पहनता हूँ। गडरिया सरल से उत्तर दिया। और गडरिये को बिल्कुल अनभिज्ञ था, लेकिन उसमें ये सत्य है कि भाग्य के भरोसे ही हर कार्य होता है। जब तक कोई भाग्य में नहीं होता तब तक पत्ते भी नहीं हिलता। यदि ईश्वर ने हमारे भाग्य में सुख और दुख दोनों को सम्मिलित किया है तो सुख आता है तो दुख की बेला भी अवश्य आती है, और जब बेला दुख की होती है तो सुख भी अवश्य आता है। इसलिए ये मैं कहना चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अपने मनोबल को कम नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने विचारों को उच्च प्रबल रखना चाहिए। उसने गडरिये से तुम्हें ऐसी बढ़िया खड़ाऊं कहाँ मिल जाती हैं? अपने आप से ना जाने कौन आकर के मेरी राह में लग जाता है, मैं तो बस इन्हें पैरों में पहन लेता हूँ। गडरिये ने सरलता से उत्तर दिया, क्या तुम इन्हें भी बेचोगे? हाँ, ले लो। यह कहकर गडरिये ने अपने पैरों से खड़ाऊं उतार कर व्यापारी के सामने रख दी। और अर्थात कहने का मतलब यह है कि गडरिये को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि मैं जो अपनी खड़ाऊं की बहुमूल्य खड़ाऊं जो रत्न हीरे जवाहरात से जड़ी हुई हैं मैं सौदागर को दे रहा हूं, तो इसका क्या मतलब है। क्योंकि उसने बिल्कुल भी इस सांसारिक चकाचौंध को नहीं देखा था, उसने केवल अपनी गरीबी को ही महसूस कर रहा था, इसलिए वो इसके विषय में कुछ भी नहीं बता पा रहा था। नेक्स्ट पेज बच्चों, अब बताओ जितना मैंने समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया कि बुद्धि और भाग्य दोनों ही अपने अपने स्थान पर प्रबल है। आपने देखा कि वो भाग्य की वजह से ही वो गडरिये को इतनी बेशकीमती खड़ाऊं मिल रही थी, लेकिन उसने इस सांसारिक चकाचौंध को ना देख करके, उसे उसकी कीमत ना समझ करके उसने अपने बेशकीमती खड़ाऊं को उसको सौदागर को दे दिया। आया समझ में बच्चों? इसके बाद पेज निकालिए आगे। व्यापारी मन ही मन सोचने लगा,
लगा कि अपने देश चलकर वहाँ के सम्राट की सेवा में इन्हें भेंट करूँगा। इसके बाद सम्राट ने अपना मेलजोल भी बढ़ा दिया। उसने अब की बार 2 चने और 10 बेली गुड़ गडरिये की झोंपड़ी में रखवा दिए और खड़ाऊँ लेकर अपनी राह पर चल दिया। अब व्यापारी को भी लालच आ गया और उसने कहा कि भाई चलो इसको मैं 2 बोरी, अभी तो 1 बोरी रखी थी, अब मैं 2 बोरी रख देता हूँ ताकि ये मुझे आगे भी अच्छी खड़ाऊँ देता रहेगा। अपने देश जाकर वह सम्राट से मिला और अच्छी तरह सजाकर खड़ाऊँों का जोड़ा उन्हें भेंट किया। सम्राट इतनी कई बेशकीमती खड़ाऊँ को लेकर स्तब्ध रह गए। बोले, वाह, बहुत ही सुंदर खड़ाऊँ हैं, तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? तो जब सौदागर सम्राट के पास पहुंचा और उन्होंने देखा कि इतनी बेशकीमती, एक बार नहीं 2 बार भी, दूसरी बार भी वो उतनी ही बहुमूल्य खड़ाऊँ लेके आया, तो सम्राट ने कहा कि ये सौदागर, तुम ये कहाँ से लेके आ रहे हो इतनी महंगी चीज़ें? आशा है आप इस दास की तुच्छ भेंट को स्वीकार करोगे। सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली। पुरस्कार के तौर पर सम्राट ने उसे 1 लाख मुद्राएं और पूछा, क्या भारत सम्राट के कोई जवान पुत्र भी हैं? उस गडरिये से सौदागर ने जितनी भी खड़ाऊँ ली वो बड़ी ही बहुमूल्य थी और जब सौदागर ने सम्राट को ले जा कर के दिया तो उस सम्राट ने कहा कि इतनी बहुमूल्य रत्न से जड़ित ये खड़ाऊँ तुमको मिलती कहाँ से हैं? तो उस सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उससे पूछा कि तुम्हें इन खड़ाऊँ के बदले पुरस्कार तौर पर क्या चाहिए? तब सम्राट ने उसे 1 लाख रुपए की 1 लाख मुद्राएं देने का मुद्राएं दी और पूछा, क्या भारत सम्राट के कोई पुत्र भी हैं? अभी वे खुद जवान अविवाहित हैं, बड़े ही शांत और सज्जन हैं। सौदागर के पास अब झूठ बोलने के लिए सिवा कोई चारा नहीं था। आपको बच्चों मालूम है कि सौदागर कदम कदम पर सम्राट से झूठ बोल रहा था और उसे बातों में घुमा फिरा रहा था ताकि वो एक धनालोभी था, धन के लालच में आ गया था कि मैं सम्राट को इसी तरह से प्रलोभन में लाता रहूँगा और उनको ये खड़ाऊँ अन्य वस्तुएं दे करके उनको खुश रखूँगा और मैं उस गडरिये को, क्योंकि गडरिया भाग्यशाली था, इसलिए सौदागर को लालच आ गया और उसने गडरिये को एक सम्राट बनाने का विचार विमर्श करने लगा। और उसने सौदागर ने जब सम्राट से पूछा कि आपके कोई बच्चे भी हैं, कोई लड़का भी है, जवान पुत्र भी है, तो उसने सोचा कि मैं सम्राट के पुत्र से गडरिये का विवाह करा दूंगा और मैं उस राज्य का मालिक बन जाऊंगा। तो अति सुंदर ऐसा कहकर वे इसे अपना सौभाग्य समझेंगे और सौदागर की आंखों में इस समय लाखों रुपयों की बेशकीमती खड़ाऊँ पहने हुए गडरिया घूम रहा था, क्योंकि सौदागर बहुत लालची था। आपको मालूम है कि लालच व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। हमें वो एक कहावत है, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। समझ में आया? कबीरदास जी ने भी यही कहा था कि देखो दूसरे की चुपड़ी रोटी को देख करके हमें अपना मन खराब नहीं करना चाहिए, अर्थात दूसरे की धन दौलत को देख करके हमें किसी प्रकार का अपने अंदर स्वार्थ नहीं लाना चाहिए। सौदागर प्रणाम करके चला तो गया, पर उसका दिल चिंता से के बोझ में दबा हुआ था। ऊँटों पर सैकड़ों मन
पीतल लदवा कर वह फिर व्यापार के लिए निकला। चलता चलता वह वहीं उस गडरिये के पास, झोंपड़ी के पास पहुंचा। गडरिया दूर कहीं भेड़ें चराने गया हुआ था। सौदागर ने अपने नौकरों को ऊँटों को से सामान उठाकर उसके पड़ाव डालने की आज्ञा दे दी, क्योंकि सौदागर काफ़ी हद तक लालच में आ चुका था और उसने अपने जो ऊँट पर सामान लदे हुए थे उन नौकरों से उसे कहा कि यहीं उतारो और यहीं पर अपना आराम करो, क्योंकि उसने धरती पर पीतल की सिल्लियों का ढेर लगा दिया और चारों तरफ खेमे पड़ गए। शाम को गडरिया जब लौटा, दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठे। गडरिया ने कहा, ये तो बड़ी सुंदर चीज़ें हैं, और वो सौदागर को देख करके खुश होने लगा। गडरिया के पैरों में अब एक और बेशकीमती खड़ाऊं का जोड़ा था। यह देखकर सौदागर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। आपको मालूम है कि जब कोई व्यक्ति गरीब होता है और सच्चे मन से रहता है तो भगवान भी उसे सब कुछ देता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, मतलबी होता है, उस व्यक्ति को सब कुछ होते हुए भी वो लालसा और दूसरे के माल को हड़पने की इच्छा, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा हमेशा करता रहेगा। क्योंकि यहाँ भी सौदागर ने यही गडरिया के साथ एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ा स्वार्थ भरा व्यवहार लेकर के वो गडरिये से सौदा करने मन में लगा, और उसने गडरिये को के पैरों में वापस वही वैसे ही खड़ाऊं देखी तो उसे बड़ा आश्चर्य होने लगा कि ये व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। आपको मैंने बताया कि बुद्धि और भाग्य दोनों का ही बड़ा गहन संबंध है। यदि किसी भी व्यक्ति में बिना बुद्धि के तो हर व्यक्ति क्या कहना चाहिए, जानवर है मान के चलिए,